मित्रों नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर बिमल भारद्वाज जी से, जो बरेली शहर के अंदर और आसपास उत्तर प्रदेश में भी शायद परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत लीडिंग डॉक्टर हैं बरेली के, और डॉक्टरों की एक यूनियन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें भी बहुत जिम्मेदारी निभा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें भी दायित्ववान पदाधिकारी हैं डॉक्टर बिमल भारद्वाज। लेकिन आज हम आपसे कुछ खास मुद्दों में बात करने जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, मर्ज नहीं या मरीज नहीं कि तर्ज पर झोला छाप डॉक्टर गली गली गांव गांव बैठकर जनमानस से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तंदुरुस्ती लाख नियामत, इस तरीके के बात वरिष्ठ लोग करते रहते थे। सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। इस सेहत को सेहतवान कैसे बनाए रखें, स्वस्थ कैसे रहें, इन तमाम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बिमल भारद्वाज जी से, जिन्हें आप हमारे कैमरे में देख रहे होंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर बिमल भारद्वाज जी को और जानते हैं कि कैसे हम स्वस्थ रहें। अगर छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए तो उसे कैसे उसका निवारण करें, और डॉक्टर्स के चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखें, और डॉक्टर्स पर अपने भरोसा रखें। डॉक्टर्स पर भरोसा डिगने ना दें। जांचों के नाम में भले ही आपके कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हों, लेकिन चिंता इसलिए ना करें क्योंकि वही इलाज 10 से 12 दिन में हो पाता था, वही 2 या 3 दिन में आप स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस भी चले जाएंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर बिमल भारद्वाज को। आज एक ऐसे डॉक्टर साहब बिमल भारद्वाज जी फ्रेम में आप कैमरे की नज़र में देख रहे होंगे, उनसे कुछ चुभते हुए सवाल। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहने लगे कि धरती के भगवान अर्थात डॉक्टर्स और इंसान के भी, मरीजों के बीच रिलेशन में कुछ कटुता आ रही है, दूरियां पड़ रही हैं, या अविश्वास सा पैदा हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस होता है। जांच और दवाओं के मुद्दे पर, डॉक्टर्स के चयन पर, अस्पतालों के मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर बिमल जी? नमस्कार, मैं डॉक्टर बिमल भारद्वाज, डायरेक्टर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एवं श्री वेदांता मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। देखिए, आपने सवाल किया कि भगवान, और हम भगवान तो नहीं, हम भी एक इंसान है, मेडिकल साइंस पढ़ के आप लोगों के बीच में है। मेरा निवेदन है कि जब भी किसी डॉक्टर का चयन करें तो देखें कि वो वेल ट्रेंड है, या मैं नहीं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप खुद समझ जा रहे हैं कि आई में जो हमारी जो संस्था है उसमें सारे लोग रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। ध्यान रखें कि जो डॉक्टर्स हैं वो सीएमओ के यहाँ से रजिस्टर्ड हो, वेल क्वालिफाइड हो। समय पे अगर आप किसी डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक जाँचों की बात है, देखिए एक्चुअली जब से ये कंज्यूमर फोरम की बातें आई तो वहाँ हर चीज़ में पूछा था कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो गए। तो हम लोग की पहले क्लिनिकल सेंस पे बहुत सी चीज़ें रहती थी, लेकिन अगर हम अगर डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जनता या जो मरीज होता है वही कहता है कि जांच आपने कराई क्यों नहीं, हमने तो मना नहीं किया आपको। तो ये समस्या जब आती है तो जांचों का दायरा बढ़ जाता है, और इसमें अगर कोई, जैसे अगर ये समय चल रहा है, अगर फीवर, वायरल फीवर चलता है, या जैसे डेंगू मलेरिया ये सीजन जब आता है तो उसमें मजबूरी में प्रोफाइल सारे कराने पड़ते हैं, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी और मलेरिया, डेंगू से भी की जाँच करानी पड़ती है। अगर कहीं भी कोई चीज़ रह गई और मरीज को, चूंकि आज के समय में ये समय ऐसा आ चुका है, मरीज आज भर्ती हुआ और वो 4-5 घंटे के अंदर ही तुरंत चाहता है कि मुझे लाभ मिले। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, और गाइडलाइन भी जो अगर हम फॉलो करें, जो विदेशों की भी, वो सब ये कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी अपने निष्कर्ष पे, डायग्नोसिस पे पहुंचना चाहिए, और मरीज को बताएं कि आपको किस बीमारी के अंतर्गत आप इसमें आए हुए हैं, क्या इलाज आपका चल रहा है, जिस कारण से हम उसको जांचें करानी पड़ती हैं। और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी मरीज मांगता है। अब मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई जांच रह गई, या हमको लगता है कि महंगी जांच अभी नहीं करा रहे हैं, बाद में मरीज ही कहता है कि आपने कराई क्यों नहीं, हमने तो मना नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, जितने जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो सारी जांचें लिखते हैं। मरीज कहता है कि साहब ये मैं नहीं कराना चाहता, तो फोर्स बिल्कुल नहीं करते। उसको बताना जरूरी होता है कि ये जांच भी आवश्यक है और ये अति आवश्यक है। उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो कहता है जो डॉक्टर साहब अति आवश्यक है वो करा लो, तो जो अति आवश्यक नहीं है तो मैं बाद में करा लूंगा। आज बहुत से मरीज आते हैं जो कि सलाह मशवरा मांगते हैं, तो हम उनको, जब हम कई बार ऐसा देखा है कि वो उनको कहा कि आपको भर्ती होने की सलाह है, तो मना कर देता है कि नहीं साहब दवाई दे दो, अभी हम भर्ती नहीं होना चाहते। मैंने कई अस्पतालों में बाद में देखा वो मरीज आके बाद में लड़ता है, तो मैंने उन सभी लोगों को मेरा निवेदन रहता है, और मैं कई लोग जो पुराने डॉक्टर हैं वो को अपनाते भी हैं। हम लोग जो पर्चे पे लिख देते हैं कि एडवाइस फॉर एडमिशन, और अगर मरीज ने मना किया तो रिफ्यूजल भी कंसेंट होती है। तो रिफ्यूजल तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको क्या तय करना है। दूसरी बात,
जितनी भी चीज़ें हैं कंसेंट वगैरह, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑडियो विजुअल लें, रिटन कंसेंट लें, तो पूरी हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक बात आती है विश्वास की, अविश्वास की, तो ये समय ऐसा है, हर आदमी एक दूसरे पे आदमी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। मैं सभी जनता को आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग भी एक इंसान हैं, हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम आपसे 1 रुपया खर्च करा रहे हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि 98 पैसे 99 पैसे आप तक हमारी अपनी समझ से वापस पहुंचे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपने 1 रुपया खर्च किया और वो आपके परिवर्तित इलाज में 10 पैसे 20 पैसे के रूप में पहुंचा। वो तभी होगा जब आप किसी एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंचेंगे या किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे। तो जरूर ध्यान रखें। मेरी मीटिंग भी अभी लखनऊ में हुई थी क्लिनिकल सर्विसमेंट एक्ट के तहत, वहां भी मैंने प्रमुख सचिव साहब के सामने बात रखी, तो उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब जो वेल सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं वो अपने सर्टिफिकेट अपने प्रतिष्ठान में लगाएं, सीएमओ रजिस्ट्रेशन में लगाओ। आपको पता होना चाहिए जिस अस्पताल में जा रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है। तो अगर आप अच्छे संस्थान में जाएंगे या किसी भी छोटा, फर्क ये नहीं पड़ता कि छोटा अस्पताल है कि बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर वेल क्वालिफाइड हो। अगर मैं आज बदायूं जाकर पीलीभीत बैठ जाऊंगा तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है और जो मेरी समझ है वो तो वही रहेगी। हो सकता है मेरे पास उतनी सुविधा ना हो, लेकिन आपको अगर मैं बदायूं बैठूंगा तो मैं अपनी सलाह तो अपने क्लिनिकल साइंस के अनुसार, जांच के आधार से पूरी दे दूंगा। हाँ, अनसर्टिफाइड या जिनको नॉलेज नहीं है या जो डॉक्टर्स लगा लेते हैं लेकिन वो क्या बोलना चाहूंगा वो सब खुद समझदार है, तो उन चीजों को जरा ध्यान रखें। और जब कोई सीजन आए तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जब बरसात का सीजन आता है या जब गर्मी जा रही होती है तो आपके घरों में कूलर चलता है, उस कूलर की आप पानी छोड़ देते हैं ऐसे ही रखा हुआ, या टंकी आपके घरों में, अक्सर घरों में देखा बंदर तोड़ के चला जाता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, वो लिड टूट गया या किसी और कारण से आपको खुला छोड़ गया, उससे मच्छर बनता है। तो डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी में रहता है, स्टेगनेंट वाटर में रहता है, रुके हुए पानी में रहता है, या आपके पानी भरा हुआ है कहीं घर में या कहीं बाल्टी भरी हुई है या कहीं क्यारी है, वहां पर पानी रहता है। डेंगू का मच्छर वो दिन में काटता है, भारी मच्छर होता है, उड़ता नहीं है, लो हाइट तक उड़ता है। और जो मलेरिया का मच्छर होता है वो रात में उड़ता है, रात में काटता है हम लोगों के लिए। तो उसमें बहुत से लोग कहते हैं सर माधव काटती है तब मलेरिया होता है कि मेल काटता है, ये आप नहीं चेक कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि जब बरसात जा रही हो या आ रही हो उस समय ध्यान रखें। वाटरबॉर्न डिजीज बढ़ जाती है, कॉलरा, हेडा अब तो पहले चलती थी, इस समय नहीं है, डायरिया, लेकिन फूड पॉइजनिंग बहुत हो जाती है। तो खान पान का ध्यान रखें। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने आपने देखा है कि लोग लिया मोबाइल से तुरंत खट ऑर्डर कर दिया। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों से भी, आप स्वयं भी ध्यान रखें। अगर आप स्वयं इस चीज को ध्यान रखेंगे तो बच्चे भी आपको उन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, मोबाइल का भी प्रयोग कम करेंगे। मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूँ, जो चाइल्डलाइन जो सुविधा हमको मिली है, जब जो भी संस्थाएं हमारी 10 मिनट में डिलीवरी देती, बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन उसकी जो सुविधाएं हैं हम अपने हेल्थ के पर सब कुछ सामान मंगाएं तो यही मंगाएं कि वो आप किस क्वालिटी का रहा है, और बार बार फास्ट फूड है, बार बार बाहर की चीजें कम खाएं, और चीजों के लिए प्रयोग करें, आधुनिकता का प्रयोग लेकर। अगर ज्यादा मोबाइल स्क्रीन टाइम आपको बच्चों को बताएं, स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा यूज करेंगे तो आई साइड, ब्रेन, न्यूरॉन्स को सबको हाई साइड वीक होगी, हेडेक होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं जानते, फिर बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल के। हमने देखा है कि डाइनिंग टेबल बैठे हैं, घर में पहुंचे तो माता पिता अलग मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे अलग मोबाइल चला रहे हैं, एक ही टेबल पे एक ही घर में बैठे हुए, बातें कम होती हैं। तो एक समय रखें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जब हम खाना खाने बैठे उस समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। बाहर की चीजें खाएं, लिमिटेड खाएं, बाहर फास्ट फूड से थोड़ा दूरी बनाएं, महीने में 1 आध बार जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फूड एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं सरकार से भी निवेदन करता रहता हूं कि वो भी फूड एडल्ट्रेशन पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर के रोग ही अब बहुत बढ़े हैं, पहले इतने कैंसर नहीं हुआ करते थे। साउथ ईस्ट एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये डायबिटिक हब बन चुके हैं, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को, कई सारे लोग हार्ट के मरीज बढ़ चुके हैं, डायबिटीज के लोग बढ़ चुके हैं, सीबीए ब्रेन के स्ट्रोक के मरीज बढ़ चुके हैं, और कैंसर के रोग बहुत बढ़ रहे हैं। तो फूड एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, एक्सरसाइज न करना बहुत बड़ा कारण है, आपका जो सेडेंटरी लाइफ है कोविड के बाद में जो हमको आदत पड़ चुकी है, कैसे हम मोबाइल पे लगे रहते हैं या हम बैठ के बाहर जाना कम कर दिया, आउटडोर गेम कम कर दिए, उस कारण से सेडेंटरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। अगर किसी को कोविड हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने समय पे कोई नई बीमारी, जैसे बहुत सारे कोविड के बाद से डायबिटीज होगी, किसी को अन्य बीमारी होगी, तो चिकित्सीय सलाह लेते रहे, जो डॉक्टर बताएं उसको आगे बढ़े। एक निवेदन और करना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर किसी को कोई डायबिटीज हार्ट की बीमारी होगी उसको बोझ ना समझे,
जैसे आप अपने घर में पति पत्नी परिवार के साथ रहते हैं, तो अगर कोई बीमारी हुई है, मैं ये तो नहीं कह रहा ये बीमारी हो जाए, बिल्कुल ना हो, स्वस्थ रहे, बिल्कुल अच्छे रहें, लेकिन हमारे समय के साथ समय में बदलाव आता है शरीर में। यदि कोई बीमारी आती है तो उसको मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर और आपकी बीमारी बढ़ती रहती है। उसको आप जो बताती बीमारी, डायबिटीज बता रही है कि हमें एक्सरसाइज करना है, हमें मीठा कम लेना है, ध्यान रखें, बाहर की चीज ना खाना, नहीं खाएंगे। अगर कोई दवा बताई डॉक्टर ने, समय पे लेते रहे, अगर इन चीजों को करेंगे तो वो बीमारी, मैंने देखा है कि डायबिटीज थायराइड के मरीज अगर जो केयरफुल रहते हैं वो समय के साथ सालों साल तक 25-30 साल तक ठीक रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।